नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज मूक बधिर बच्चों से, जो न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं, लेकिन उनके कदम बहुत तेज़ी से कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं एथलीट दो बच्चे, रिदम और गुड्डू, और इनके साथ ही हैं इनके कोच अजय कश्यप जी, जो कि इनके लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं और इनके कदम से कदम मिलाकर इनको कामयाबी दिलाने के लिए तत्पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय कश्यप जी, जैसा मैंने कहा कि ये दोनों बच्चे एथलीट हैं और आपने मुझे बताया कि 400 मीटर फ्लैट में और हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं रिदम जी जी। तो इतने बड़े पैमाने पर पहुंचना और दौड़ना, जबकि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किस तरह से संभव हो सका? और इनके गले में बहुत सारे मेडल हैं, तो कुछ बताइए रिदम के बारे में। एक्चुअली इनको शुरू से ही स्पोर्ट्स का एक शौक़ था कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, तो ये टीवी और यूट्यूब वगैरह पे ये दौड़ वगैरह ये देखती रहती थी। तो इनके पेरेंट्स आए मेरे पास, बोले कि सर ये पढ़ाई में तो इनका इतना अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं इनको स्पोर्ट्स में डालें। तो ये स्पोर्ट्स में लाए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक दिन इनका ट्रायल लेता हूँ और देखता हूँ कि ये किस तरह से ये स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकती हैं। तो फिर मैंने इनका ट्रायल लिया, मुझे अच्छा लगा। और मुझे प्रॉब्लम तो थोड़ी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि इनको समझाने में ये सिर्फ लिप रीडिंग समझते हैं ये लोग। इनको समझाने में थोड़ा सा शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन इन्होंने मुझ में ढाल लिया और इन्होंने, जब भी मैं इनको समझाता हूँ तो ये बहुत जल्दी समझते हैं मेरी बात को, मेरे संकेत को। तो इन्होंने मेरी ट्रेनिंग को देखा और इनको अच्छा लगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज एक कामयाबी के कदमों पर ये यहाँ उपस्थित हैं। ये क्या क्या रिदम ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी दौड़ में क्या क्या हासिल किया है? रिदम अभी इनका एक मूक बधिर एसोसिएशन के द्वारा एक जो स्टेट हुआ था, उसमें ये 3 स्वर्ण पदक लेके आई है, जिसमें 200 मीटर और 400 मीटर फ्लैट और 400 मीटर हेडल, तीनों में इसने चैंपियनशिप हासिल की है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जितने भी वहाँ लोग थे सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले भी ये जर्नल बच्चों में स्टेट खेलने गई थी, वहाँ भी इसकी स्टेट में पोजीशन है और काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया और वहाँ भी इसका मेडल है। अच्छा। तो ये काफ़ी अच्छा कर रही है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ये सीख रही है और आगे यूट्यूब से और बाकी देख देख के ये अपने आप को प्रेरणादायक बनाए रखती है। और गुड्डू हैं जिन्होंने कि 1500 और कितने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक इनको लिया है, तो कैसे संभव हो पाया? थोड़ा सा गुड्डू के बारे में बताइए। गुड्डू जो ये भी बोल सुन नहीं सकता, ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा, अपने कुछ सीनियर्स थे जो मेरे पास बहुत पहले आते थे, 8 से 10 साल पहले, वो उनके साथ ही जब ये छोटा था तो ये देखता था, तो इसको भी लगता था कि मैं अपने देश का और अपने पेरेंट्स का इस क्षेत्र में नाम रोशन कर सकता हूँ। तो ये उनके पीछे पीछे लगा रहता था। मैं उस समय इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन ये लगा रहा। वो लोग तो जॉब में चले गए, ये रह गया और आज ये उनके पीछे लगने के बाद जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस में इतना निखार आया कि ये बहुत अच्छा हो गया। 5 किलोमीटर में इसने अभी मूक बधिर जो स्टेट ओपन स्टेट हुई थी, उसमें करीब 2000 से ज़्यादा बच्चे आए थे, उसमें इसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 800 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया है, 1500 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया है और दोनों ही उस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में चैंपियन रहे हैं। इनको मेडल और ये ट्रॉफी मिली है। ये जो ट्रॉफी है इन दोनों को चैंपियनशिप के लिए ही मिली है। जी, कंबाइंड इन लोगों को ये ट्रॉफी दी गई थी। और काफ़ी खुश थे दोनों, इनकी आंख में आंसू छलक रहे थे, वो खुशी के थे। मैं वहाँ मौजूद था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। अच्छा, ये दोनों पढ़ते भी हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं? पहले रिदम के बारे में बात करते हैं, किस क्लास में है ये, कहाँ जाती हैं, किस स्कूल में जाती हैं? हाँ, रिदम जो है इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसमें 9th क्लास में ये स्टैंडर्ड में है, ये वहाँ पढ़ती हैं। और स्कूल तो एक्चुअली क्या है, इनको स्पोर्ट्स के लिए एक एडमिशन कराया गया है। अच्छा। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो इनकी भाषाओं को इनको समझा नहीं सकते, वो संकेत इनके स्कूल अलग होते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। जो भी घर पे ये पढ़ाई करती हैं, बस वही पढ़ाई हो पाती है इनकी। और गुड्डू क्या कर रहे हैं? गुड्डू भी अभी स्कूल है, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट है उसमें, तो इनकी भी पढ़ाई ऐसी है, खेल से ज़्यादा इनका लगाव है।
थोड़ी सी बात मैं चाहती हूँ आप रिदम से करें कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये मेडल कैसे मिले हैं, किस तरह से बात करेंगे आप इनसे। हाँ। ये बोलना चाह रही है कि सर ये सब जो 3 मेडल 3 स्वर्ण पदक जो मुझे मिले हैं वो सब आपकी मेहनत है और लगन है जिसके द्वारा मुझे मिले हैं। ये चाहती है कि जब भी नेशनल हो और आप मेरे साथ जाएं मोटिवेशनल के लिए, और मैं वहाँ भी अच्छा मेडल लेके आऊँगी, फर्स्ट प्लेस लगाऊंगी। तो ये है, इनको थोड़ा समझाना तो कठिन रहता है लेकिन टेक्निकली मैं इनको सब समझा देता हूँ ग्राउंड में। अब ये इनसे पूछिए कि इनको कैसा लग रहा है ये ट्रॉफी लेकर, ये मेडल लेकर, ये पूछिए कैसे बताएंगे ये। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी सी इसी तरह से बात गुड्डू से करिए कि कहाँ कहाँ से मेडल मिला क्या। ये भी कह रहा है बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाएंगे तो आपका नाम रोशन करेंगे, वहाँ भी फर्स्ट पोजीशन की कोशिश करेंगे हम लोग। अब इनकी तैयारी आप नेशनल के लिए करा रहे हैं। जी 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 जी। तो किस तरह से जो प्रोसीजर है इसका, ये सामान्य बच्चों के साथ खेलते हैं या जो मूक बधिर एसोसिएशन है वो जो कराती है उसमें सामान्य बच्चे भी हैं या सिर्फ यही हैं? नहीं, उसमें सिर्फ मूक बधिर ही बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी एसोसिएशन बनी ही इन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा। ताकि ये लोग इधर उधर ना भटक जाएं। और जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ हम इनकी ट्रेनिंग इसलिए कराते हैं ताकि ये वो तो मजबूत हैं, उनके कारण ये भी कुछ अच्छा सीखें और जल्दी उस चीज़ को कैच कर पाएं। क्योंकि जैसा वो करते हैं वैसा ही ये करते हैं, इनको जो बताया जाता है वैसा ही ये करते हैं। और अभी तक तो ये मतलब इनके साथ कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और ट्रेनिंग में ये मेहनत में कभी भी जी नहीं चुराते और काफ़ी मेहनत करते हैं। दोनों की दोनों सुबह आ जाते हैं, बिल्कुल रेगुलर इनकी नियमित रूप से प्रैक्टिस होती है। ये लोग गैप नहीं करते हैं, इतना मतलब गेम के प्रति ये इतना सजग हैं ये दोनों लोग। तो इनकी गुड्डू की अगर बात करें तो इनकी दिनचर्या आपको पता होगी कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे क्या खाते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। ये गुड्डू सुबह सुबह मुझे मैसेज डालता है, जब उठता है तो पानी का गिलास दिखाएगा, वीडियो कॉल करता है मुझे। अच्छा। और उसके बाद जब ये आता है तैयार होके, फिर जब प्रैक्टिस करके जाता है उसके बाद पता नहीं क्या क्या ये बनाता है, आमलेट वगैरह, वो सारे उसके पिक डालता है मेरे व्हाट्सएप पे कि सर मैं ये खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज है, क्या है, ये सारी चीजें। अच्छा। हाँ, ये सब समझ रहा है। हाँ। मेरे लिप्स रीडिंग करता है ये। हाँ। तो ये बड़ा मतलब बहुत पहले उठ जाता है और अपने डाइट के प्रति और ट्रेनिंग के प्रति बहुत ज्यादा, ये दोनों ही लोग बहुत ज्यादा मतलब सचेत हैं। अच्छा, इनको अगर कहीं जाना है, आपके पास आना है या इनको स्कूल जाना है तो कैसे जाते हैं? किसी के साथ जाते हैं या खुद चले जाते हैं? ये स्कूटी चला लेता है, रिदम भी स्कूटी चला लेती है। अच्छा। साइकिल और स्कूटी दोनों लोग चला लेते हैं ये। हाँ। आप इनसे थोड़ा और बात करिए कि क्या कैसे जाते हो स्कूल, ऐसा पूछिए कैसे बताते हैं। मम्मा बोलती हैं, इसको बोलती हैं मम्मा। मम्मा कहती हैं साइकिल से जाओ या पैदल जाओ, नहीं स्कूटी नहीं मिलेगी रास्ते में, ज़्यादा ऐसा। हाँ, साइकिल से, ज़्यादातर साइकिल से। ज़्यादातर साइकिल और ये भी से मतलब साइकिल से ही जाता है। जी 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 जी। हाँ। थोड़ा थोड़ा। अच्छा। क्या कहा? मैंने कहा जब मैडम पढ़ाती हैं तो तुम स्कूल अटेंड करती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो बताती हाँ समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ अच्छा पढ़ाई। अच्छा अच्छा। जी जी तो आप कोच हैं तो जाहिर सी बात है आप भी एथलीट हैं। जी जी जी। तो अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके पास सामान्य बच्चे भी आ रहे हैं और जाहिर सी बात है आपको इनसे कुछ एक्स्ट्रा मोहब्बत होगी कि बच्चे बोलते नहीं हैं बेचारे, सुनते नहीं हैं, तो आप ज़्यादा इन पर ध्यान देते हैं। तो कितने बच्चों को आप सिखा रहे हैं और किस किस तरह के बच्चे आपके पास हैं? मेरे पास बहुत बच्चे आ जाते हैं। जब भी मेरे पास जो प्रोफेशनल बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं वो तो करीब हैं
30-35 के आसपास हैं। बाकी जब भर्तियां आती हैं तो 300-400 करीब बच्चे एक साथ आ जाते हैं, तब इन लोगों पे ध्यान देना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा एक सपना ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं स्पोर्ट्स के लिए, जो गरीब बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास रहने खाने को और पहनने को कुछ उससे वंचित रह जाते हैं। तो मेरा सपना था कि जो चीज़ से मैं वंचित रहा, वो ऐसे लोगों को अगर मैं ट्रेनिंग देता हूं और वो कहीं नौकरी में जाते हैं और अच्छा करते हैं, तो उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो एक मेरा सपना है, वो आज मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये लोग ये सब सारे बच्चे आते हैं, और इनसे पहले भी एक बैच आया था मेरे पास, काफ़ी बच्चे थे वो जो बोल सुन नहीं सकते, तो वो लोग भी जब नौकरी में गए तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो सब आंसुओं से रो रहे थे, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि जो मैंने सपना देखा है पूरा हो रहा है। मेरा सपना है कि देश में जितने भी बच्चे अपने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गरीब हैं, उनको कम से कम इस क्षेत्र में आगे निकाल के उनके सपने पूरे किए जाए। तो मैं उसमें लगा हूँ। जो ये बच्चे इस तरह से गेम कर रहे हैं, इनके पास सर्टिफिकेट्स बहुत सारे हैं, मेडल्स बहुत सारे हैं, तो जब ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जब कहते हैं कि एक रिटायरमेंट की एज आती है कि अब नहीं खेलते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है कि ये किसी नौकरी में, किसी जॉब में पहुंच जाएं? हाँ, इन लोगों की भी संस्था है, उसमें भी जॉब्स हैं, और बाकी अपने आप ही वैकेंसियाँ निकलती है। जैसे रेलवे वगैरह में भी डिफेंस डम की वैकेंसियाँ हैं, और भी जो कंपनियां हैं वो भी लेती हैं। तो जब ये नेशनल मेडलिस्ट हो जाएंगे तो शायद रेलवे भी इन्हें ले लेगी, और रेलवे या ओएनजीसी या कोई भी बड़ी कंपनियां हुई, टाटा है वगैरह हैं, उन सब में ये बच्चों का जो है, जब ये नेशनल मेडलिस्ट या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो उनको वो लोग अपने कंपनी के, अपने उसका नाम के लिए ऐसे बच्चों को जरूर लेते हैं। तो इसमें इनको नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये अच्छे लेवल पर खेलना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग नेशनल खेलते हैं बस उनको ही जॉब का प्रावधान है, या जो अंदर अपने उसमें खेलते हैं, राज्य में या वैसे देश में खेलते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। एक्चुअली क्या है, स्टेट लेवल पर अभी तक बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं या सरकारी जॉब हैं जो स्टेट लेवल पे नौकरियां देती हैं। जो भी नौकरियां हैं वो नेशनल लेवल तक ही आप अच्छा करते हो तभी मिलती हैं। एक उनके नॉर्म्स हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। उस नॉर्म्स में जो है, आप नेशनल में पोजीशन पे हो या फिर कोई एक पोजीशन ऐसी हो जैसे 4th पोजीशन तक भी हो, तो अभी जैसे हमारे यहाँ रेलवे में भी ऐसा है कि 8th पोजीशन में अगर आप नेशनल में हैं तो आपको जॉब मिल सकती है ट्रायल के द्वारा। आज आप कोच हैं, तो कुछ थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने क्या क्या खेला है, और आज जिस मकाम पर हैं वहाँ कैसे आए हैं, क्या आपने कितनी मेहनत की है? मैं अपने बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मेरा जो स्पोर्ट्स का जो एक शुरुआत थी वो ऐसी थी, बहुत ही विचित्र तरीके। मैं रनिंग करता था तो इसलिए करता कि मैं अपनी शरीर को बनाऊं, बॉडी बनाऊं, और मुझे ही नहीं पता था कि मैं इस क्षेत्र में आ जाऊंगा। जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर रेसेस हो रही थी, तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। उसके बाद वहाँ से मैं आगे बढ़ा, आगे मैंने मेडल लिया। उसके बाद फिर हॉस्टल्स के ट्रायल्स निकले हुए थे, तो एक जायसवाल सर हैं, उन्होंने मेरा फॉर्म भर के कहा कि आप इसको फिल करके आप हॉस्टल में चले जाओ, वहाँ आपका अच्छा कोचिंग मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी। तो मेरे मतलब घर में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, रहने खाने पीने का इतना अच्छा वो नहीं था, संसाधन नहीं थे। तो वो सबको देखते हुए मैं हॉस्टल चला गया। वहाँ से मेरी लाइफ जो भी डाइवर्ट हुई वो मुझे स्पोर्ट्स की तरफ ले गई, और वहाँ से मैंने 2-3 नौकरियाँ भी पकड़ी, और उसके बाद आज मैं रेलवे में हूँ। मुझे बड़ा ये है, फ़क्र है कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में मैंने इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आज जो नौकरियां हासिल की हैं, और इन लोगों की जो सेवाएं कर पा रहा हूं नौकरी के बाद, वो आज भी मुझे इस बात का गर्व है कि हाँ, कि मैं अपने अंदर से जो भी मैं सेटिस्फेक्शन मिलता है इन लोगों को वर्क करा के, इन लोगों को ट्रेनिंग दे के, वो आज मेरा वो सपना पूरा हो रखा है। कुछ एक ऐसी बात जो गुड्डू के बारे में हो, आपको याद आती हो कि कुछ खास बात है? ये अभी बीच में गुड्डू के बारे में एक मुझे अच्छा वो याद आपने दिलाया। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था। अभी बीच में सावन आए हुए थे, तो कांवर ले जाने की प्रक्रिया है। ये भोलेनाथ को बहुत मानता है, तो ये करीब 10 किलोमीटर कांवर रोड पे लेके दौड़ा है। 10 किलोमीटर। उसके बाद इसका कंधा एक तरफ से झुक गया। फिर ये जब ट्रेनिंग में आया तो इसकी रनिंग अभी भी ऐसे झुकी झुकी होती है। उसको संभालने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसकी जो रनिंग का जो एक बैलेंस था वो एक तरफ से लीन हो रही थी बॉडी इसकी, क्योंकि ये 10 किलोमीटर ऐसे रोड पे इसने वीडियो भी डाल रखी थी। बहुत तेज भाग रहा है,
क्योंकि इसकी ट्रेनिंग 15-15, 20-20 किलोमीटर की है, तो ये 10 किलोमीटर कांवर लेके करीब गया है। सारे लड़कों ने भी कहा तुम क्यों लेके भागे कांवर तुम्हें, तो ये भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। तो मुझे उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी इसकी उस टेक्निक को सुधारने के लिए। अच्छा, अब ये ठीक से चल हाँ दौड़ते ठीक है, बस मैंने करा क्या, इस इधर थोड़ा सा भार बांध के इसको हैं? अच्छा सब कुछ करना पड़ता है कि जी, बच्चे जी, जी, किस जी, तरह जी। से सीखें। जी, जी, जी। ऐसी ही कोई बात याद आ रही हो रिदम के बारे में तो बताइए। रिदम तो खेल के लिए इतना पागल है, इसके अंदर इतना पागलपन है, डेडिकेशन है कि एक बार इसको करीब 1 महीने से यहाँ पर नी में पेन हो रहा था, पर ये बताती नहीं थी क्योंकि मैं रेस्ट दे दूंगा। ये रेस्ट से बहुत डरती है, ये घर पे बैठना नहीं चाहती। तो मैंने जब इसके ज्यादा पेन होने लगा और मैं जब ट्रेनिंग करा रहा था तो मैंने देखा, मैंने इसे नोटिस किया, मैंने कहा ये अब इसको ज्यादा पेन हो रहा है। इसके पेरेंट्स से मैंने बात की, मैंने कहा इसका एक्सरे कराओ और आप इसको अच्छे से दिखाओ, मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने डिजिटल एक्सरे करवाया तो उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर इसके निकला। तो उन्होंने 45 डेज का जो है प्लास्टर इसको बांध दिया, पर इसका डेडिकेशन ऐसा था कि 10 दिन में इसने प्लास्टर खुद ही काट लिया घर में, खुद काट के और ग्राउंड में आ गई। इसकी मम्मी ने बहुत रोका, नहीं रुकी और धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आ गई है। तो मैं इसके डेडिकेशन को सलाम करता हूं, और मुझे ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने शरीर से भी खिलवाड़ करके जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, मुझे इसका डेडिकेशन देखते हुए मुझे बहुत वो लगा। मैंने कहा बताइए इतना, ये आपकी बात को सारे समझ हाँ, रहे सब हैं। समझ रही है ये। अब इनसे पूछिए कि क्या क्या हुआ था, बताओ बेटा। हाँ के काट दिया मैंने। हाँ फिर ठीक हो गई। फिर ठीक हो गया। हाँ, ये घर में नहीं रुक सकती क्योंकि एक दिन भी बिना प्रैक्टिस के ये रुकती नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, इसका ये घर पे कुछ हेडल्स वगैरह लेके गई है, अपने एक्स्ट्रा टाइम में उसकी टेक्निक सीखती रहती है, करती रहती है। इतना एक बार ओवर हो गया था कि इसके पैर में दर्द होने लगा। मुझे नहीं पता था कि इसके पैर में क्यों दर्द हो रहा है, मैं तो एक सीमित प्रैक्टिस करा के इसे घर भेजता था, मुझे नहीं पता कि ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर रही है घर पे। तो इनके पेरेंट्स ने बताया कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे भी 3-3, 4-4 घंटे लगी रहती है। तो उसमें क्या हुआ, इसके पेन हो रहा था, फिर मैंने इसे मना करा, मैंने कहा आप सिर्फ टेक्निक 10-15 मिनट करो और ज्यादा नहीं करनी है। तो ये बैंड एक्सरसाइज है, सब हेडल्स पे कर रही थी, तो इसे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ये चाह रही थी क्योंकि इन दोनों का सपना है कि हम ओलंपिक खेलने जाएं। डिफेंड डम वाला इनका एक ओलंपिक होता है, उसकी तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी, जी। तो जहाँ ओलंपिक होते हैं डिफेंड डम के, आपने बताया मूक बधिर के, जी, जी, तो वहाँ सारे ही गेम होते हैं या कुछ हाँ, सिर्फ इनके लिए स्पेशल कुछ होता है? सभी गेम होते हैं मैम। अच्छा, तो सब तरह के बच्चे इसी तरह के जाते हाँ, हैं इसी वहाँ? तरह के बच्चे जाते हैं। जी, जी। उनका अलग एक वो होता है, उसी के बच्चे जाते हैं सब। जी जी। अच्छा, ये स्कूल भी जाते हैं, आपने कहा कि गेम वहीं से उनको मिलता है, तो स्कूल की तरफ से कोई खास ऐसी सुविधा है कि इन बच्चों के लिए, मूक बधिर जो बच्चे हैं, कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं या सारे बच्चों के साथ ही बैठकर करते हैं? एक्चुअली मैम स्कूल की तरफ से इनको इसलिए कोई सुविधा नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब उस स्कूल से ये कोई मेडल्स वगैरह लाते हैं, कोई ट्रॉफीज लाते हैं, तो वो स्कूल इनको, इन लोगों को सम्मानित करता है। और इसके अलावा और कोई वो मतलब इनको सुविधाएं वहां से प्राप्त नहीं हो पाती। आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? सरकार तो खैर इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। इनका एक एसोसिएशन है, उनके द्वारा इनका रहना, खाना, जाना और ट्रेनिंग वो सब फ्री है। लेकिन बहुत जागरूकता की कमी के कारण इन बच्चों तक वो सब चीज पहुंच नहीं पाती। बस मैं तो यही चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कहीं भी इस तरह के बच्चे हैं, उनको जागरूक करने के लिए या फिर ऐसी कोई भी बात हो तो उन्हें पता चले कि हाँ हमारे साथ इतनी इतनी हमें सुविधाओं से हमें जोड़ा जा सकता है, तो उसका बेनिफिट इन लोगों को मिलना चाहिए। इनको देखकर भी सामान्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ करें, तो कुछ ऐसी बात बताइए जो आपने भी की हो, स्ट्रगल किया होगा आपने भी अपने जीवन में, तो कुछ ऐसी घटना आपको अपने जीवन की याद हो तो दर्शकों को बताइए। सामान्य बच्चों में जब ये वो बच्चे इनको देखते हैं, दोनों को ट्रेनिंग करते हुए, कितना भी दर्द होगा, क्योंकि हम तो अपना पेन जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के आगे, पर ये लोग कभी दिखाते नहीं, इनका पता नहीं चलता दर्द। ये कितनी भी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसको मैं ट्रेनिंग करा रहा था, तो हेडल्स की जब ट्रेनिंग करा रहा था तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी इसको। ये बार बार अपनी कैप निकाल के फेंक दे रही थी, अपने आप को ऐसे मार रही थी, हैं, समझ रही है सारी? समझ रही है बात। हाँ,
मार रही थी और ऐसे करके पटक रही थी, पैर पटक रही थी। ये कभी इसने जो है, मैं बार बार इसको टेक्निक बता रहा, ये कर नहीं पा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा, सब बच्चे देख रहे हैं। तो मैं चूंकि वहाँ पर खड़ा था फिनिशिंग में, इसकी टाइमिंग ले रहा था, मैं इसके पास आया। सारे बच्चे बोले, जर्नल बच्चे थे, वो सब बोले सर जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं ये नहीं कर पाएगी। मैं वहाँ गया, इसको मैंने बताया, मैंने कहा आप एक काम करो, ऐसे ऐसे करो। मैंने अपने इशारों में इसको सब समझाया। फिर ये रो रही थी ये बुरी तरीके से। फिर पता चला बाद में, ये एक जब इसने रेपिटेशन लगाया तो बिल्कुल क्लियर कर दिया इसने उसको, टेक्निक बिल्कुल सही हो गई। फिर ये थोड़ा सा वही, बाद में मुझे पता चला कि ये उस दिन पूरा दिन सो नहीं पाए थे क्योंकि इनके घर में इनकी मौसी जी आ गई थी। तो इन्होंने रेस्ट नहीं लिया था, इनको फटीग हो रही थी बहुत ज्यादा। तो फिर ना ही इसने डर के मारे नहीं बताया कि सर उस दिन रेस्ट दे देंगे। इतना अपने वर्क के प्रति ये सिंसियर है। कोई बच्चे जो इनके साथ के सामान्य बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनको चिढ़ाते हो या इनकी कोई मजाक बनाते हो, कोई ऐसी बात आपको याद हो? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास बहुत सी बच्चियां आती हैं, तो किसी बच्ची ने इसको एब्यूज किया, रिदम को। ये रोती हुई गई घर पे और मम्मा से, हाँ सब समझ रही है वो, मम्मा से बोली मम्मा मुझे, लड़की का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस लड़की का नाम लेके बोली कि उसने मुझे ऐसे ऐसे अब्यूज किया है। तो इसकी मम्मी, ये बहुत रो रही थी, इसकी मम्मी ने मुझे फोन किया। तो बोलती हैं भैया ऐसी ऐसी बात हुई है, इसको किसी ने ऐसे से कुछ बुरा भला कहा है और उसका नाम लिया। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे पता लगा कि वो उसने इसको जो है गाली दी या कुछ अब्यूज किया? तो बोली नहीं भैया वो सारी लिप रीडिंग समझती है, उसको सब पता है। फिर मैं उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा तुमने इसको क्या कहा, सच बताना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ग्राउंड से निकाल दूंगा। तो उसने एडमिट किया ये बात कि हाँ सर मैंने इसको गाली दी, लेकिन सर इसको कैसे पता चला, हम तो आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा वो सब समझती है, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने उनको कुछ चीज छीनी है तो बहुत सी चीजें दी हैं, बहुत कुछ दिया भी है। हाँ। तब से सारे बच्चे इन दोनों को बहुत प्यार करते हैं। ये है, सारे बच्चों में जो हमारे यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, रूम लेके किराए पे रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ वो लोग इसको बुलाते हैं, कभी चिकन या कुछ भी ऐसी स्पेशल चीज बनाते हैं तो ये खाता है उनके घर, उनके रूम में जाके। तो सारे बच्चे इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और ऐसे ही लड़कियां रिदम को बहुत अपने साथ ही रखती हैं, बहुत अच्छा इसको वो करती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो सामान्य बच्चों को आप सिखाते हैं तो कुछ कम मेहनत करना पड़ती है, इनके साथ कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ती है? हाँ, इनके साथ थोड़ा सा इसलिए ज्यादा मेहनत, क्योंकि उनको तो एक बार हम मुंह से बताकर चले जाते हैं तो वो अपना करते रहते हैं। इनके साथ हर टेक्निक अपनी आंखों के सामने रखना पड़ता है कि वो गलत ना कर दें। अगर ये मान लीजिए मैं इनको 120 लगवा रहा हूँ तो इनको इशारे में ही मुझे बुलाना है। अगर इनसे ध्यान हटा, मैं इनको आवाज़ नहीं दे सकता, ये मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उसमें जो है इनको मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेट करना पड़ता है। जी जी, बहुत प्रेरणा आपसे भी मिलती है और इन बच्चों को देखकर भी हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा मिलती होगी कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तो सामान्य बच्चे इससे 100 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने को। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।